मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कराची में 4 रोज़ा हीट वेव का आज पहला दिन। समुद्री हवाएं बंद, जनूब मगरबी के बजाय शिमाल मगरबी हवाएं चलने लगी। पारा 39 डिग्री को छूने के बाद वापस आ गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शहरियों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। हीट वेव की शिद्दत ज्यादा नहीं। कल और परसों दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। लॉकडाउन में तोसी होगी या पाबंदियों में नरमी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। विफाकी काबीना के अरकान कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल और 9 नुकाती एजेंडे पर गौर करेंगे। इजलास में अक़लियती कमीशन की तश्कील 9, वापडा के मेंबर फाइनेंस के तकर्रुर करेंसी नोटों पर वर्निश कोटिंग के खात्मे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। 61 फूड और नॉन फूड कस्ट आइटम्स को क्वालिटी कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी भी काबीना एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज। 24 घंटों में 1315 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 21,501 हो गई। वायरस मजीद 24 जाने ले गया। जामहक अफराद की मजमूई तादाद 486 हो गई। पंजाब में 8,103, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288 और बलूचिस्तान में 1,321 मरीज। गिलगित बल्तिस्तान में 372, इस्लामाबाद में 464 और आज़ाद कश्मीर में 71 मरीज जेर इलाज। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 8,189 हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपने पैगाम में तस्दीक। बताया आज 307 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 237 का ताल्लुक कराची से है। मजीद 11 अमवात की वजह से सिंध में जाँ बहक अफराद की तादाद 148 तक पहुँच गई। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 1,671 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन जारी। कारोबारी मराकज बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। सिंध में शाम 5 से सुबह 8 बजे तक शहरियों के गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने पर पाबंदी। मेडिकल और करियाना स्टोर, गोश्त, सब्जी और दूध दही की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली हैं। पेशावर में निजी क्लिनिक्स और तिबी मराकज को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खोलने की इजाजत दे दी गई। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 36,40,000 तक जा पहुंची। अब तक 2,52,000 हलाकतें। फ्रांस, इटली और स्पेन में यौमिया अमवात में वाज़े कमी के बाद लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। बरतानिया का कोरोना वायरस के खिलाफ टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रेस प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। तुर्की में भी लॉकडाउन की सख्तियां नरम कर दी गई। अमेरिका में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। मुतासरीन की तादाद 12,12,000 से बढ़ गई। 69,000 से ज्यादा अमवात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खदशा जाहिर किया कि हलाकतें 1 लाख तक जा सकती हैं। अमेरिका और चीन में इल्जाम तलाशियों का सिलसिला भी जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं वुहान की लैब से वायरस फैलने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दूसरी तरफ चीन का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए इल्जाम लगा रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब भर की इंतजामिया को टाइगर फोर्स बहाल करने की हिदायत कर दी। गाइडलाइंस भी जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा टाइगर फोर्स से एहसास सेंटर्स में इमदाद की तकसीम, करंतना सेंटर्स की निगरानी और राशन की तकसीम के कामों में मदद ली जाए। मजीद कहा जखीरा अंदोजी के खिलाफ भी फोर्स का किरदार अहम होगा। पंजाब में 6,47,000 से ज्यादा अफराद ने टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन करा रखी है।
भारत में फंसे 227 पाकिस्तानी वाघा के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक तमाम अफराद की कस्टम क्लियरेंस के लिए FIA इमिग्रेशन और कस्टम स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई। हुकूमत पाकिस्तान ने भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए आज खुसूसी तौर पर बॉर्डर खोलने का फैसला किया था। पाकिस्तान आने वाले अफराद को करंतना में रखा जाएगा। कौमी असम्बली के वर्चुअल इजलास के लिए कमेटी का इजलास आज होगा। तमाम कमेटी मेंबरान, पार्लिमानी रहनुमा और इनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कमेटी कोरोना वबा के दौरान कौमी असम्बली के फिजिकल इजलास के नकाद और तरीक़ाकार वाज़े करेगी। कमेटी की सिफारिशात स्पीकर असद कैसर को पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास ईद के फौरी बाद बुलाए जाने का इम्कान। LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। LOC के बक्सर सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की 27 मई तक राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, कोरोना वायरस पर हुकूमत की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। जब इन्फेक्शन और डेथ रेट बढ़ रहा हो तो लॉकडाउन में नरमी कैसे कर सकते हैं। बुरेवाला में माना मोड़ के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की रिक्शे को टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला उस्मान बुजदार का ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लैया के करीब सहराए थल में टिड्डी दल के डेरे। तहसील चौबारा की 4 यूनियन काउंसिलें लपेट में आ गईं। लार्वे की बड़ी तादाद भी मौजूद। टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए महकमा ज़राअत की टीमों की तरफ से स्प्रे करने का सिलसिला जारी। पाक फौज के जवान भी सिविल इंतजामिया की मदद के लिए शाना बशाना है। सुप्रीम कोर्ट में BRT प्रोजेक्ट केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तिना में तौसी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मंसूबे पर 1 कदम आगे तो 2 कदम पीछे वाली मिसाल सादिक आती है। सूबाई हुकूमत आवाम के पैसे की मुहाफिज है। पैसा जाया हो जाए तो बासपुर्स तो होती है। पूछा, मंसूबा कब ऑपरेशनल होगा? वकील ने जवाब दिया, मंसूबा मुकम्मल होने की तारीख 31 जुलाई है। कोरोना की वजह से 25 दिन काम रोका गया। कॉन्ट्रैक्टर ने नई तारीख नहीं दी। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। PCB ड्रीम पेयर मुहिम जारी। नौजवान फास्ट बॉलर्स नसीम शाह ने, वसीम अकरम और मोहम्मद हसनैन ने वकार यूनुस को ड्रीम पेयर चुन लिया। मोहम्मद अब्बास ने हसन अली के साथ बॉलिंग की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दूसरी जानिब मदाहों ने मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान को मकबूल तरीन टेस्ट पेयर करार दिया है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। अपने घरों में रहें, सेफ रहें। और कोरोना से खुद भी बचें और अपनों को भी बचाएं। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। और परसों दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है, इसलिए शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। पेशगोई पहले ही की गई थी महकमे मौसमियात की जानिब से। हीटवेव का पहला दिन पारा 40 डिग्री को छू के वापस आया। कराची में समुद्री हवाएं बंद हो गई हैं। हिदायत जारी की जा चुकी हैं। 11 बजे से लेके 4 बजे तक जो पीक
टेम्परेचर आवर्स होते हैं उसमें लोग बाहर कम से कम निकलें। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का दौरानिया 4 रोज होने का इम्कान है। इस दौरान मौसम शदीद खुश्क और गर्म रहेगा। रेजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसके दरमियान बाहमी मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी हो चुके, जबकि जिना अस्पताल की डॉक्टर सीमी जमाली और NIBD की जानिब से प्रोफेसर ताहिर शमसी ने दस्तखत किए हैं। तुफैल अहमद हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। तुफैल, किस कदर मुअस्सर हो सकता है ये तरीका छुटकारे के लिए प्लाज्मा लगाने का? क्या कहना माहिरीन का इस बारे में? जी हाँ, पाकिस्तान में पहली बार कोरोना के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा रहा है। कराची में मंगल के दिन NIBD अस्पताल और जिना अस्पताल के दरमियान एक MOU साइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कोविड-19 के मरीज हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जाएगी। आज MOU पे साइन किए गए। NIBD का कहना है कि हम प्लाज्मा थेरेपी का इलाज कल से शुरू कर रहे हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल है जो पाकिस्तान में कराची में पहली बार किया जा रहा है। डॉक्टर सीमी जमाली का कह रहा था कि हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन में हम ये प्लाज्मा थेरेपी जिना अस्पताल में शुरू कर दें, और जिना अस्पताल पहला अस्पताल होगा जहां पे कोरोना के और वापडा के मेंबर फाइनेंस की तकर्री एजेंडे का हिस्सा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद खिलजी से। रिजवान, इस इजलास के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें आज 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना को कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है, और इसके साथ साथ जो दीगर एजेंडा आइटम्स हैं उसमें जो अक़लीतों के कौमी कमीशन की तश्कील 9 का मामला है उस पर वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम है उसकी काबीना डिवीजन से मुंतकिली के मामले पर भी वफाकी काबीना ने गौर करना है। जो अखवत US के साथ जो PM रिलीफ फंड के एहतियात जमा करने का MOU है उसकी मंजूरी भी आज के इजलास में दी जाएगी। इसके साथ साथ काबीना वापडा के जो मेंबर फाइनेंस हैं उसकी तकर्री की भी मंजूरी देगी। साथ साथ जो काबीना इजलास के अब तक होने वाले फैसले हैं उस पर जो अमल दरामद रिपोर्ट है वो भी काबीना इजलास में पेश की गई है, और जो रिलीफ पैकेजेस हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए अनाउंस किए गए हैं उस पर जो अमल दरामद है उस हवाले से भी वफाकी काबीना को आगाह किया गया है। इसके साथ साथ जो करेंसी नोटों पर वार्निश कोटिंग के खात्मे का मामला है वफाकी काबीना आज उसकी भी मंजूरी देगी, और कोई 61 जो है वो फूड और नॉन फूड आइटम्स हैं जिनको जिसकी क्वालिटी कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के हवाले से भी वफाकी काबीना ने आज फैसला करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाब दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल, और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।